हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है आपके जीवन का अगला पड़ाव कैसा रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर फिर भी इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करें, मैच ना करें, तो इन्हें आपने एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्वीन ऑफ Pentacles, Four of Pentacles, Seven of Wands, okay, Eight of Cups, last card, The Star, beautiful, and bottom of the deck है Page of Swords। My dear friends, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप एक बहुत ही केयरिंग व्यक्ति हो, यानी कि आप अपने परिवार की बहुत केयर करते हो। आप चाहते हो कि हमेशा आपके परिवार के लोग खुश रहें और उनकी सारी सुख सुविधा का आप ख्याल रखते हो। आप में से कुछ लोग यहाँ मुझे वर्किंग पेरेंट भी नज़र आ रहे हो, यानी कि फाइनेंशियली आप अपने परिवार की जिम्मेदारी भी ले रहे हो। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपके घर के कुछ हालात ऐसे हैं कि आप सुखी तो हो, लेकिन इतना भी नहीं है आपके पास कि आप अनाप शनाप खर्चे कर सको, है ना। तो आप जब अपने परिवार में लोगों को बोलते हो, आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनसे कहते हो कि भाई सोच समझ के खर्चा करो, ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, हमें बचा कर रखना है सो दैट फ्यूचर में हमारे काम आए, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स वो नादान है, मैच्योर्ड नहीं है अभी, और इसीलिए फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिससे कि आपको तकलीफ भी होती है कि मैं तो उनके भले के लिए कह रहा हूँ, कह रही हूँ, तो फिर ये क्यों मुझे समझ नहीं पाते, राइट। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप अपने जीवन में ना हमेशा कुछ न कुछ चैलेंजेस का सामना करते रहते हो, यानी कि एक खर्चा पूरा हुआ नहीं कि दूसरा आकर खड़ा हो जाता है। अभी सपोज आप अपने जीवन में कोई ऐसा
एक्सपेंस आ गया कि वहाँ आपने कुछ 10-20 हज़ार रुपये का खर्च करना पड़ा आपको, और वहाँ से आप फ्री हुए नहीं कि फिर से कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि आपको फिर से खर्चा दिखता है और फिर आप थोड़े से ना घबरा जाते हो, एक तरह से समझ में नहीं आता कि कैसे सिचुएशन को डील करना है, राइट। और आप में से जो भी वर्किंग हो तो उन्हें अपने वर्क प्लेस पर भी ना बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि आपके कलीग्स और आपके जो भी कोवर्कर्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करते रहते हैं, यानी कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हो, उस पर मेहनत करते हो और फिर आप देखते हो कि आपके कोवर्कर या जो कलीग हैं वो कुछ इस तरह का कर देते हैं परिस्थिति को कि आपके जो बॉस है ना उनको आपके काम में ना कुछ नुक्स नज़र आ जाते हैं। यानी कि आप जितनी भी मेहनत करते हो, आप सोचते हो कि इस प्रोजेक्ट को मैं बहुत अच्छे से रेडी करके अपने बॉस को प्रेजेंट करूँगी तो वो मेरा प्रमोशन करेंगे, मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा, मेरी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, राइट। और आप ये सब क्यों करना चाहते हो? जस्ट बिकॉज कि आपको अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं देनी है। तो अपने वर्क प्लेस पर जब आप देखते हो कि इतनी मेहनत के बावजूद भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप फिर मायूस हो जाते हो, और ठीक इसी तरह ना फ्रेंड्स आप हिम्मत हार देते हो और आपका मन बस करता है कि ये सब चीज़ छोड़ छाड़ के कहीं चला जाऊं, कहीं चली जाऊं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि आप अपनी जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं ना उससे भागकर कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपके परिवार की जिम्मेदारी आप पर है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपकी रीडिंग में ये जो 10 स्टार का कार्ड निकल कर आया है ना, इसका साफ मतलब है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो आपके जीवन की, चाहे जितनी भी चैलेंजेस का आप सामना करो, लेकिन आपके ईश्वर, आपके मालिक आपके साथ है और उन्होंने ही आपका हाथ थामा हुआ है और एकमात्र वही है जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। और मैं जानती हूँ फ्रेंड्स, आपको भी ये अंदर ही अंदर विश्वास है अपने मालिक पर, अपने ईश्वर पर, और इसीलिए फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से अपनी हर जिम्मेदारी को निभा पाते हो। जीवन में बहुत परेशानियां आई है आपकी, बहुत चैलेंजेस भी आई हैं, लेकिन फिर भी आपने इतनी अच्छी तरह से हर परिस्थिति से खुद को बाहर निकाला है। ये क्यों हुआ? क्योंकि मालिक आपके साथ है, इसीलिए आप हर परिस्थिति में एक विनर बनकर ही बाहर आते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सोलमेट, ओके, पैशन, ब्यूटीफुल, perfection, prayer, okay, last card, completion। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि आपके वर्क प्लेस पर आप मेहनत बहुत करते, लेकिन फिर भी आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता और आपका मन करता कि ये सब छोड़ छाड़ कर कहीं चली जाऊं। तो हो सकता है फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग यहाँ वाकई में
आप जो अपनी करंट जॉब कर रहे हो, जो आपकी प्रेजेंट जॉब है, उसे छोड़कर आपका जो पैशन है ना, उसे करने वाले हो। यानी कि आपके जीवन में आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। अब आप सोचते हो कि जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ, अगर मैं वो करूँगी तो मुझे सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। अब आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आने जा रहा है। और फ्रेंड्स, आपका जो भी पैशन है, जाहिर सी बात है आप उसमें एकदम परफेक्ट हो, आप अपना काम बहुत अच्छे से जानते हो, तो आपको भी खुद पर यकीन है कि ये जो भी मेरा पैशन है उस पर अगर मैं काम करती हूँ तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। और फ्रेंड्स, आपने प्रेयर्स भी बहुत की है, सोचते कि क्यों मुझे कोई नहीं समझता, कब वो मुझे समझेंगे। तो अब यहाँ आपकी प्रेयर्स को सुना गया है और आपके जो सोलमेट है, आपके स्पाउस, वो अब आपको समझेंगे कि आप जो भी कहते हो वो उनके भले के लिए कहते हो। और अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपको समझेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जीवन का जो भी अगला पड़ाव रहने वाला है ना, उसमें अब आप अकेले नहीं हो। आपको अपने सोलमेट का भी साथ मिलेगा। आपके फैमिली मेंबर्स आपको समझेंगे। जो पहले आपसे नाराज रहते थे, आपको समझते नहीं थे, कुछ भी आपको कह देते थे, तो अब वही लोग आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ गाइडेंस भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। We are the world. Okay. New vision. Politics. Existence. And bottom of the deck है comparison. माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपके जीवन में जो भी नया पड़ाव आ रहा है उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत कुछ करने की सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपको खुद के अंदर ना कुछ बदलाव भी करने होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, आप तब तक उन चीज़ों का पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा सकते जब तक आप खुद पुराने रहते हो। यानी कि आपको अगर रिजल्ट नया चाहिए तो काम करने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका, सब कुछ बदलना होगा। यानी कि अब आपको अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव करने होंगे कि जिससे आपका जो दुनिया को देखने का नज़रिया है ना, वो बदलेगा। और पहले जहां आपको लगता कि लोग आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोग वैसे हैं नहीं जो दिखते हैं, तो आपको फिर ना लोगों का असली चेहरा भी दिखेगा। क्योंकि जैसे ही आप अपने बात करने का तरीका बदलोगे तो आपके सामने उनकी असलियत भी आ जाएगी कि वो वाकई में क्या है। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने अंदर कुछ बदलाव लाओगे तो आप देखोगे कि आपके जीवन में जो लोग भी हैं नेगेटिव, जो आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं, वो अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। और आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो
आपके जैसे ही होंगे। फ्रेंड्स, ये कार्ड जो आया है आपकी रीडिंग में, वी आर द वर्ल्ड, इसका साफ मतलब है कि आपको ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जो आपको सक्सेस दिलाने में आपकी मदद करेंगे। यानी कि आपको ये लोग समझेंगे, आपके काम को समझेंगे कि आप कितनी शिद्दत से काम कर रहे हो। यानी कि आपकी जो मेहनत है वो यहाँ व्यर्थ नहीं जाएगी। और फ्रेंड्स, आप अगर खुद की कंपैरिजन किसी से करते हो ना कि उन्होंने इतनी सक्सेस पाई है, मुझे तो अब तक नहीं मिली है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो प्लीज़ आप ये सब कहना आज से ही ना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो। यस फ्रेंड्स, ये जो आपकी रीडिंग में कार्ड निकल कर आया है एग्जिस्टेंस का, ये ओशो में मैजिशियन का कार्ड है, कार्ड नंबर 1 मैजिशियन। यानी कि आप अपने आप में मैजिशियन हो, आप जो चाहो हासिल कर सकते हो। और जैसे कि आप अब अपने जीवन के अगले पड़ाव में कदम रख रहे हो, तो यहाँ अब पहले वाली सोच के साथ आपने कदम नहीं रखना कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। यानी कि आप अगर खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, खुद की वैल्यू नहीं करोगे ना, तो आपके लिए जो सक्सेस खड़ी है ना, वो आपको कभी नहीं मिलेगी। और अब आपको अपनी वैल्यू समझना है, आपका जो अस्तित्व है ना, उसे दुनिया के सामने लाना है, दिखाना है आपने कि आप क्या हो। राइट? और फ्रेंड्स, ये तभी मुमकिन है जब आप अपने ऊपर काम करोगे, नहीं कि बाहर वालों को देखोगे। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।